Hello and welcome to this conversation with Shri Vinod Tomar, Assistant Secretary of the Wrestling Federation of India. विनोद जी, जो हो रहा है वो स्पोर्ट के लिए तो अच्छा नहीं है। इतना एलिगेशंस ब्रिजभूषण शरण जी पे लग चुका है। आपका रिएक्शन ऑन दिस फर्स्ट? देखिए, ये पहलवान है, देश की शान है। हम तो हमेशा इनको मैट पे देखा है, ये धरने में आज पहली बार देख रही है फेडरेशन। तो फेडरेशन का यही है कि भी जो चीज स्मूथली चल रही थी ऐसा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एलिगेशन प्लेयर्स ने लगाया है प्रेसिडेंट पे। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रेसिडेंट जो है ये 12 साल से ये पोस्ट होल्ड करे हुए हैं। आज तक कभी भी कोई ऐसा फेडरेशन के पास कोई कंप्लेंट्स नहीं आया, ना ही किसी ने अननोन कंप्लेंट्स हमारे पास भेजी, ना कहीं भारत सरकार के पास कोई कंप्लेंट की इस तरह की, ना ही साई के किसी भी सेंटर के पास कोई ऐसी कंप्लेंट हमें मिली है। तो हमने ये कभी, क्यों हो रहा है विनोद जी? देखिए, अभी कुछ फेडरेशन के कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, तो वो कुछ कहते हैं कि भी ये पॉलिसी मैटर है, जो पॉलिसी को लेकर हुआ है ना हमारा, जो हमने बनाई है पॉलिसी की भी आपको नेशनल खेलना मैंडेटरी होगा, और जितने भी कंपटीशंस होते हैं उसमें ट्रायल में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दूसरा, पहले हमारा पॉलिसी थी कि भी जो कोटा अर्न करके आता है तो उसी को ही राइट्स होता था कि भी ओलंपिक में रिप्रेजेंट करा कंट्री को। लेकिन अभी क्या है, पहले यदा कदा एक दो हो जाते हमारे भाई, लेकिन अब संख्या ज्यादा बढ़ गई है क्वालिफिकेशन की। तो दूसरे देशों में भी क्या है, जैसे रशिया है, यूएसए है, ईरान है, इनमें क्या होता है कि ओलंपिक से पहले ही ट्रायल करते हैं, क्योंकि कोटा जो है वो इंडिविजुअल को नहीं जाता है, कोटा देश को जाता है नहीं। कंट्री को। जी। तो अब ये चीज सोच के जो हमारी कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड करा है कि क्यों ना हम भी ट्रायल कराएं, ताकि देखिए आज मैं क्वालिफाई होके आता हूँ, हाँ, जब मेरी, बट 6 महीना बाद आपका फॉर्म रहेगा कि नहीं वो और किसी को अगले पता नहीं है। अगले साल कंपटीशन रहेगा ओलंपिक का, तो एक साल में मेरे को ये लगेगा भी मैं ही जाऊंगा, मैं ही ओलंपिक के पोडियम पे चढ़ूंगा। तो मैं हो सकता है अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा स्लो कर दूं, या मैं अच्छा पहलवान हूँ, फेडरेशन ये भी जानते हैं कि भी बजरंग है, रवि है, अच्छे पहलवान है, लेकिन सिर्फ इनको लगातार इनके पीछे माइंड में रखना कि भाई आपकी भी ट्रायल होगी, तो तैयारी के लिए करा था। बट एक चीज बताओ विनोद जी, आप जो कह रहे हो दैट नेशनल कैंप में आने के लिए या जो आपने पॉलिसी बनाई उसके बेसिस में या उसको काउंटर करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। ये अगर कोई कह रहे हैं तो ये चार्ज इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चार्जेस एवर। सो ये कोई लगाएगा क्यों? आई मीन, आपने, आई एम श्योर आपने ब्रिजभूषण शरण जी से बात किया होगा। What is the thought in the federation? And they're also asking for the president to resign. They're asking for you guys to resign. Your thoughts on that? ऐसा है कि हमने हमारी जो है अभी 22 तारीख को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करी हमने, 22 तारीख को। तो उस मीटिंग में डिस्कशन होंगे, सारी चीजें मैटर डिस्कस होगा, जो भी अभी करंट जो है सिचुएशन है, ये सारे हमारे जो जनरल काउंसिल के मेंबर डिस्कस करेंगे इस बारे में, और क्या आगे स्टेप्स लेने हैं वो डिसाइड होगा उसके। But the other fear is a lot of people are saying that अगर ब्रिजभूषण जी रह गए तो these athletes will be victimized. क्या आप लोग उनको इनके पीछे पड़ जाओगे? इसके बारे में आपका विचार? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, देखिए आज तक तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, मैं आपको बता दूं। मैं साई सेंटर में भी हमने जो है वहां भी, देखिए कोई कहीं तो कोई कंप्लेंट करता है। पहले 12 साल से चल रहा है वो कैंप भी, कम से कम नहीं तो 10-11 साल से कैंप कंटिन्यू चल रहा है, तो कोई तो कंप्लेंट होती है हमारे पास। फाइनल और क्वेश्चन, फाइनल कल भी क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है ये सलटेगा? क्योंकि देखिए ये भारतीय स्पोर्ट के लिए तो अच्छा नहीं है। नहीं है। प्रेसिडेंट के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज इज अ सीरियस चार्ज, देखिए रेजिग्नेशन मांगना। देखिए बजरंग ने कल कहा है कि प्रेसिडेंट हैज टू रिजाइन। ये लोग ओलंपिक चैंपियंस भी हैं। आप इसको सोल्यूशन कैसे देख रहे हो? सोल्यूशन तो होना चाहिए। देखिए बजरंग, विनेश, ये बड़े पहलवान हैं, ये हमारे देश की शान है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि इनका जो है, और फेडरेशन ने हमेशा इनकी मदद भी जहां भी हुआ है मदद करती आई है, और आगे भी करती रही, ऐसा नहीं। ठीक है, हमारे देश की शान है ये, लेकिन ऑल ऑफ सडन इस ऐसे के एलिगेशन लगाना ये हमारी समझ से बाहर है कि कुछ तो होता पहले। कल कल एक्चुअली क्या, कल हमें ऑल ऑफ सडन पता चला कि भी बाइकआउट करते प्रेसिडेंट का, और फिर मुझे पता चला कि ये धरने में बैठे हैं। धरने में बैठ के मैं खुद गया उनके पास, प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि यार ये ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया यार, आप तो मैं वो चीज पता करने गया हूँ। तो वो कहते जी 4 बजे पीसी करेंगे तब बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब बाकी एलिगेशन उन पे मुझ पे खुद पे एलिगेशन लगाया कि मैं कैंप्स में नाम डालने के लिए मैं पैसे लेता हूँ, ये फलाना है। तो कोई एक पहलवान मेरे पास आके
मेरे सामने मेरी आंख पे आंख मार के बात कर रहे कि भाई मैंने किसी पहलवान को कैंप में डालने के नाम पे या किसी से पैसे लिए। हमारे पॉलिसी यही, कैंप में हम सिर्फ नेशनल जो मेडलिस्ट जीतते हैं उन्हीं को लेते हैं। और आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, जितना भी हमारे पास है, हम किसी का अगर रिप्लेसमेंट भी करते हैं तो जस्टिफिकेशन में करते हैं, बिना जस्टिफिकेशन के कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। अगर रिप्लेसमेंट अगर करी है तो हमारे पास उसको मीडिया में बताने के लिए पूरा प्रूफ होता है कि हमने किसके अगेंस्ट में और ये रिप्लेसमेंट किस वजह से करी है। तो ये I'll finish there. So there you have Mr. Vinod Tomar, Assistant Secretary of the Wrestling Federation of India, dismissing all the allegations. But the question still remains, where is this headed? This is not good for India. Sexual harassment charge is a very serious charge. They've called an extraordinary general meeting on the 22nd. We will have to see what transpires there because the athletes continue to protest at Jantar Mantar. Mr. Tomar, thank you very much for joining me, for taking the hard questions. We've not seen the end of it. I hope there is a resolution because India needs a resolution. Thank you very much. Thank you. Thank you.